अलख बिनाणी दोई दीपक रच ले, तीन भवन एक ज्योति, तास विचारत त्रिभुवन सूझे, चुन लियो माणिक मोती। गोरख कह रहे हैं अलख निरंजन परमात्मा प्रभु ने, भगवान कह लो, ईश्वर कह लो, बिनानी, उसका ऐसा विज्ञान है। दो ही दीपक, उसने दो दीपक रच दिए। एक तो प्रत्यक्ष है, आपको दिख रहा है, साकार है। एक अप्रत्यक्ष है, निराकार है। एक सविकल्प समाधि है, एक निर्विकल्प समाधि है। ये दो चीजें उसने बना दी और इसी से तीन भवन एक ज्योति, तीन भवन की रचना हुई है। सब में एक ज्योत व्यापक है। हाँ, और सब अलग अलग दिख रहे हैं, ये उसकी माया है। 184 जून बनाई, 184 जून बनाई, सबना विच एक जोत तराई, सबना विच एक जोत। पति पत्नी मिलते, बेटा बेटी मिलते, कुत्ता बिल्ली मिलते हैं नहीं, फिर भी वन सुवन्ने जी मैं वारे जावा, साहिब जिना दिया मन्ने भाई मैं वारे जावा, साहिब जिना दिया मन्ने। सब में एक ज्योत है। तास विचारत त्रिभुवन सूझे। गोरख कहते हैं तुम बाहर भटक रहे हो, ये टाली पूज ली, वो डोंड पूज लिया, उत्थे चले गए, डेरे चले गए, ये तुम कर रहे हो। जितना कर रहे हो 100%, 1% भी भीतर चलो तो तुम्हें प्राप्ति हो जाएगी। ताश विचारत, वो जो ज्योत है ना सब में, चींटी में भी है, हाथी में भी है, श्वसन क्रिया में चल रही है, सब श्वासन के श्वास में, उस श्वासों को, सुरत को शब्द के साथ जोड़ो, आत्मा को देखो ये क्या चल रहा है। ताश विचारत त्रिभुवन सूझे, फिर तुम्हें त्रिभुवन की सोझी हो जाएगी। यहां बैठे सब तुम जान जाओगे। चुन लियो माणक मोती, फिर तुम कौवे नहीं रहोगे, हंसा हीरा मोती चुगना। फिर तो रामकृष्ण परमहंस को माथुर बाबू वैश्या के कोठे पे ले गए कि देखूं ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं कि पखंड कर रहे हैं, ब्याह होने वाला है। घर वालों ने भी कहा कि इन्हों थोड़ी माला चढ़ा के करगृहस्थी को खाओ। बिल्कुल दिगंबर, बिल्कुल नगर वैश्य सामने आ गई। माथुर बाबू ने पूछा, रानी रासमती जी ने मंदिर बनवाया था, उनके जमाता थे, बड़ा प्रेम करते थे, श्रद्धा थी रामकृष्ण पे। ठाकुर सामने है, कहा ठाकुर ये बताना कौन आया। तो वैश्य को देख करके एकदम से कटे वृक्ष की तरह धड़ाम से गिरे चरण में, ओ मेरी माँ काली, मेरी माँ ही तो आई, मेरी माँ कोई वस्त्र नहीं पहनती। इतनी निर्दोषता देखी, उभा मार के रो पे, नहीं गलती होगी ठाकुर। जहां वैश्य नगनी बैठ गई, समाधि लग गई, 3 दिन समाधि नहीं खुली, आज तक मां कहने वाला कोई आया ही नहीं। कपड़े पाए तो फिर गंदियां निकावना टोटो देख देने, तो मैं कपड़े पाए नहीं तो देख मैंने मां कह रहा है। वैश्या की समाधि लग गई। हम ऐसे संतों के देश में रहते भैया, विश्व गुरु है हमारा भारत। तो वहां यदि हम चूक गए ना, एक बंदे नो पता ही कख नहीं सी, वो फेल हो गया, एक को सारिया किताबां, अच्छी ट्यूशन, अच्छे टीचर सी, फिर फेल हो गया। अब तो विचार की बात है ना। तो गोरख कहते हैं वो जो अलख निरंजन परमात्मा है, उसने अपने विज्ञान से 2 दीपक बनाए हैं। कोई कहता है साकार है प्रभु, कोई कहता है निराकार, कोई कहता कि मैं सगुण साकार की आराधना करूंगा, कोई कहता मैं निर्गुण निराकार की आराधना करूंगा। करो तो सही, करूंगा फ्यूचर टेंस। जिसने उस ज्योत को देखा भी क्या चीज है जो
जो ये मुर्दा है, ये हम जिंदा है, ये हम दोनों में क्या फर्क है? इसकी भी आंखें हैं, हमारी भी आंखें हैं, इसके भी हाथ। तो क्या निकल गया? वो जो निकल गया, जो आता है, जिसके रहने से सब कुछ पता चलता है, बस उसको जानना। फिर संसार की गंदगी नहीं फरोलोगी, फिर तो आत्मा ही रह गई। फिर शरीर दिखेंगे नहीं। कौन है जड़ प्रकृति, कौन है कीड़ा मकोड़ा जल जीव छुपाया जानवर, कौन है किन्नर, कौन है नर नारी, कुछ भी नजर नहीं आएगा। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। फिर दूसरा, आज जो नजर नहीं आता बाकी सब नजर आते हैं, दूसरा कोई रहेगा नहीं, वो केवल नजर आएगा। वो रब की वाणी पर चलेंगे तो इसी जन्म में उसको पालेंगे। महाराज ने बड़ी कृपा करी है, 40 किताबें लिखी हैं। तो प्यारे, एक आदि तो हो ना छाती ठोके को, हमने उनकी शब्दियां पढ़ी हैं, हमने उनका एक ग्रंथ तो पढ़ा है। तो ये सफल हो हमारा प्रयास जो शुरू किया है, जल्द ही हम पूर्ण करें इस ग्रंथ को। तो आप सुने, मैं कहूं और जीवन में उतारे, कल्याण करा ले।